श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमान वश अज्ञानी समझते हैं। उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने आपका हाथ तब पकड़ा था जब आप खुद अपनी मदद करने के काबिल नहीं थे। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान कीमती हो। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं। हिम्मत इतनी थी कि समुंदर भी पार कर सकते थे, मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया हमें। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा हर भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखता। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। ईश्वर आपकी परेशानियां जानता है, इसलिए प्रार्थना करते समय अपनी परेशानियां मत दोहराइए, सिर्फ ईश्वर का नाम दोहराइए, सब सही होगा। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जिंदगी में किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। लोग अच्छे की तलाश में सच्चे भी खो देते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। आसान है बोलना जो हो गया सो हो गया, जिस पर बीतती है वही जनता है, क्या गुजरी है उस पर। श्री कृष्ण कहते हैं, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बहुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, जो दोगे वही लौटकर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। मन साफ तो सब साफ, मन ही काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा समझाने और सुधारने में मत लग जाना, ज्यादा कोशिश करोगे तो वह व्यक्ति तुमसे नफरत करने लगेगा। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। कठोर सत्य जीवन में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है, ना उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। स्वभाव हो तो दीपक के जैसा, जो बादशाह के महलों में भी उतना ही चमकता है जितना गरीब की झोपड़ी में। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा ना किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। कुछ बातों से अनजान रहना ही बेहतर है, कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, वह हमेशा विनाश का कारण बनती है, जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को कभी हालातों से हारने कभी मत देना। जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं, इसीलिए सब्र रखिए। मोह उसी का करो जिस पे आपका अधिकार है, जिस पे अधिकार नहीं उसका मोह करना व्यर्थ है। शास्त्र में लिखा है, मतलब से मतलब रखो, मतलबी लोगों से नहीं। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना कि जिंदगी शुरू हो गई है। एक बात याद रखना, सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुले
दिमाग वाला हो, अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसे सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में गिरना है। वहम निकाल दिया हमने कि कोई हमसे प्यार करता है, क्योंकि जो रुला सकता है वो भुला भी सकता है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं होता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बने हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। सदैव अकेले खड़े रहने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत, और जहां अपनी गलती ना हो वहां झुको मत। जो आपकी भावनाओं को जानकार भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रहोगे। रातें जितनी काली होती हैं तारे उतने ही चमकते हैं, दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। जो काम करो लगन के साथ करो, नहीं तो काम भी खराब और समय भी बर्बाद। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। छल का फल छल ही होता है, फिर वो आज हो या फिर कल। देर लगेगी मगर सब सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो सब सही होगा। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं वही प्रेम जन्म लेता है। मन की शांति पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना। देर लगेगी मगर सब सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो सब सही होगा। यदि आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा तो आप आईने में खुद को देख ले। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो दिल से आपको प्यार करता है, नहीं तो एक दिन आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं। जो इंसान नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। उपवास कीजिए लेकिन सिर्फ अन्न का नहीं बल्कि गंदी सोच, बुरी नियत और बुरे विचारों का। गुरूर मत करो, जो आज आपके पास है वह कल दूर भी हो सकता है, और जिसको आप पत्थर समझते हैं वह कोहिनूर में हो सकता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। किसी के पीछे एक लिमिट तक ही भागना, और प्यार चाहे कितना भी हो लेकिन कभी प्यार की भीख मत मांगना। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कितनी भी जगह बदल लो, जब तक खुद की बुरी आदतों को नहीं बदलोगे तब तक हर जगह दुखी रहोगे। कितनी भी जगह बदल लो, जब तक खुद की बुरी आदतों को नहीं बदलोगे तब तक हर जगह दुखी रहोगे। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है तब भी सूरज निकलता है। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, जहां विचार मिलते हैं वहां सच्ची दोस्ती हो ही जाती है। बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात प्रतिदिन याद करने वाले भी सौभाग्य से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखना। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।